Good afternoon, students. Today we are discuss about motion of the Earth. Introduction: all the planets in our solar system, including the Earth, rotate on their axis. सभी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स साथ ही अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है. दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स. और सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे मूव करने के साथ साथ सन के चारों ओर भी मूव करती है. द टू मेजर टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. अर्थ का दो घूमने की गति दो तरह की है. एक को रोटेशन और दूसरा को रिवॉल्यूशन कहा जाता है. रोटेशन: यू माइट हैव सीन द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट एवरी डे. तुम देखते होगे कि सन प्रत्येक दिन पूरब में निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है. हाउएवर, इट इज़ द अर्थ्स स्पिनिंग मोशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द क्रिएट्स द इम्प्रेशन ऑफ द सन राइजिंग एंड सेटिंग. ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, जिसके कारण हमें ये पता लगता है कि सन राइज होता है और सेट होता है. दिस मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ के अपने एक्सिस पर इस तरह की जो घूमने की गति होती है उसे रोटेशन कहा जाता है. अर्थ अपने एक्सिस पे जो मूव करती है उसे हम अर्थ का रोटेशन कहेंगे. वन कंप्लीट रोटेशन टेक 24 आवर और 1 फुल डे. एक पृथ्वी का अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स 24 घंटे लगते हैं. इसे हम फुल डे भी कहते हैं, पूरा दिन भी कहते हैं. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. 24 आवर्स जो अर्थ का एक रोटेशन पूरा करने में लगता है, इस टाइम पीरियड को हम अर्थ डे भी कहते हैं. फ्रॉम अ डिस्टेंस इन स्पेस द अर्थ सीम टू रोटेट इन एन anti-clockwise direction or from west to east. The rotation of the earth explains why places located in the east have sunrise earlier than those located in the west. As the earth rotates, the speed of the motion is constant and you move along with it at the same speed. That is why you do not feel the motion of the earth. स्पेस में अर्थ जो मूव करती है सन के चारों ओर, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि अर्थ मोशन में है, लेकिन अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस पे मूव करती है. अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करते रहती है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि अर्थ मूव कर रही है, लेकिन अर्थ का स्पीड सेम रहता है. इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन: द अर्थ एक्सिस मेक्स एन प्लेन एंगल ऑफ 66 half degree with the plane of its orbit. This plane is called the orbital plane of the earth. Due to the earth's nearly spherical shape at the point of time, one half of it has day while the other half has night. This is because as the earth rotates, one part faces the sun and has daylight, while the opposite side, which is away from the sun, is in darkness and experience night. This daily movement of the earth is called its diurnal motion. अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है और अर्थ के एक्सिस पर मूव करने के साथ साथ अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करती है. तो इस वजह से अर्थ का कोई न कोई एक आधा पार्ट सन के सामने रहता है, और वो वैसा पार्ट अर्थ का जो सन के सामने रहता है उसे उस एरिया में, उस साइड में, अर्थ के उस पार्ट में जो सन के आगे रहता है वो
हमेशा वहाँ पे दिन रहता है, और जस्ट उसका अपोजिट जो सन के जस्ट पीछे रहता है अर्थ का वैसा भाग जो सन के सामने नहीं रहता, वो हमेशा अंधेरा रहता है, और उसे हम वहाँ पे नाइट यानी रात का समय रहता है। अर्थ के डेली का इस तरह का मूवमेंट को हम ड्यूरनल मोशन कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अर्थ का आधा भाग जो सन के सामने रहता है और आधा भाग जो पीछे रहता है, तो दोनों के बीच एक इमेजिनरी लाइन होता है जिससे कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। दिस सर्किल डज नॉट coincide with the axis. Tides are another effect of the earth rotation. It one lives near the sea coast. The rise and fall in water level at different times of the day is visible. टाइड्स अर्थ के रोटेशन का एक दूसरा इफेक्ट है। यदि कोई सी कोस्ट के नज़दीक, समुद्र तट के नज़दीक रहता है, तो वो ये देखा होगा कि सी का, समुद्र का पानी का लेवल जो होता है वो राइज एंड फॉल होते रहता है दिन के अलग अलग समय में। व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब मून डायरेक्टली ओवरहेड रहेगा, सिर के जस्ट ऊपर रहेगा, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स पुल द वाटर इन द ओशियन एंड काउज वाटर टू राइज। तब यह जब चंद्रमा सिर के ऊपर रहता है तो ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से सी के वाटर को खींच लेता है, जिससे वाटर राइज कर जाता है, ऊपर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हाई टाइड। इसे हम हाई टाइड कहते हैं। व्हेन द मून इज farthest from the earth, the water level recedes। और जब मून अर्थ के लेवल से दूर चले जाता है तो पानी का लेवल नीचे आ जाता है। इसे हम लो टाइड्स कहते हैं। दिस मोमेंट हैपेंस ट्वाइस अ डे। इस तरह का मोमेंट दिन में 2 बार होता है। रिवोल्यूशन, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ अपने एक्सिस पे जो घूमती है तो उसे हम रोटेशन, अर्थ का रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है तो उसे हम अर्थ का रिवोल्यूशन कहेंगे। द पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर। अर्थ सन के चारों ओर मूव करने में जो समय लगाती है उस टाइम पीरियड को हम ईयर कहेंगे। वन रिवोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.54 seconds। अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन 365 दिन, 6 घंटा, 9 मिनट और 9.54 सेकेंड में पूरा करती है। यूजुअली वी consider the period of 1 year to be 365 days। और इसीलिए हम लोग एक साल के दिन को 365 दिन मानते हैं। The extra 6 hours in 4 successive years are added together that amount to 1 day। और एक्स्ट्रा जो 6 घंटा बचता है उसे हम 4 साल पर एक बार जोड़ते हैं, जिससे कि एक दिन पूरा होता है। After 4 years we get a year with 366 days। और 4 साल के बाद हम एक साल ऐसा पाते हैं जिसमें 366 दिन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि 4 साल तक 6 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, और फिर चौथा साल 366 दिन पूरा होता है एक साल का, जिसे हम इस 366 दिन वाले 366 दिन जिस साल में रहता है उस ईयर को हम लीप ईयर कहेंगे। इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन जनरल। Effects of revolution season. In general, there are 4 seasons: spring, summer, autumn or fall and winter। जनरली 4 सीजन माना जाता है: स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम या फॉल सीजन।
or winter season. As the Earth orbits around the Sun, its axis always remains tilted at 23.5 degree in the orbital path. अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है. दिस मीन्स दैट एज द इसका मतलब अर्थ रिवॉल्व्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड tilts away from it for other half. It also means that different locations on the earth face the sun at various time of the year. और अर्थ हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर सन की ओर फेस करता है. अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमेशा सन की ओर फेस करता है और इसका जो हाफ रहता है हमेशा झुका हुआ रहता है. इस वजह से कि इसका मतलब हुआ दैट इट ऑल्सो मीन्स दैट डिफरेंट लोकेशन ऑन द अर्थ फेस द सन एट वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर. और साल में अलग अलग समय में अर्थ का अलग अलग पार्ट जो है वो सन के सामने आ जाता है. This constant inclination of the earth on its axis combined with the revolution of the earth cause different season. और इस revolution के कारण अर्थ पे कई तरह का सीजन आता है. When the northern hemisphere face the sun, it receives direct sun rays, so it is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर फेस किए हुए रहता है, मतलब जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर रहता है तब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली सन रे को प्राप्त करता है, जिस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर सीजन रहता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन रहता है. On the other hand, when the southern hemisphere tilts towards the sun, it gets direct sun rays, so it has summer while the northern hemisphere has winter. जब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि अर्थ का साउथर्न हेमिस्फीयर सन की ओर झुका हुआ रहता है, तब साउथर्न हेमिस्फीयर में सन रेज डायरेक्टली आता है. इस कारण साउथर्न हेमिस्फीयर में उस समय गर्मी का सीजन रहता है और जस्ट उसी टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड का मौसम आता है. द अर्थ ऑर्बिट द सन इन एन ओवल और एलिप्टिकल पाथ, सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेरियस ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन. अर्थ का ऑर्बिट जो सन के चारों ओर मूव करती है, तो सन का जो चारों ओर मूव करने का जो अर्थ का रास्ता है वो एलिप्टिकल है या ओवल, जिस कारण साल में अलग अलग समय में अर्थ का और सन के बीच का दूरी अलग अलग हो जाता है.